ये स्टोरी है सेजुन की, जो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाता है सिर्फ फार्मिंग करते हुए, उसके क्यूट मॉन्स्टर पेट्स के साथ जो अपने आप को इवॉल्व करते हैं। जैसे कि ये पॉइजन बी जो अपने आप को इवॉल्व करती है क्वीन बी की तरह, लेकिन ये पहले से ही ऐसा नहीं था। और ये कहानी शुरू होती है। सेजुन कहता है तो इन लोगों ने इस आइटम को यूज कर तुम पर अटैक किया था। थियो कहता है तुम सही कह रहे हो। सेजुन, हम इन बदमाशों के साथ क्या करें? स्कैरम कहता है प्लीज हमें एक बार माफ कर दीजिए ग्रेट ब्लैक ड्रैगन। मारिल कहती है मैंने वही काम किया है जो मुझे इस गॉब्लिन ने करने के लिए कहा है। सेजुन कहता है क्या ये व्हाइट ड्रैगन का सिंबल उस ड्रैगन का है जो व्हाइट टावर को मैनेज करता है? एलिन कहती है तुम सही हो, हमारे पास ड्रैगन के क्लैन्स हैं जो अलग कवर को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि ब्लैक ड्रैगन, ब्लू ड्रैगन, सिल्वर ड्रैगन और ऐसे ही कई सारे ड्रैगन्स। और उसी के साथ हमारे पास एक अनस्पोकन रूल है कि हम ड्रैगन की चीजों को बिना परमिशन के दूसरों के टावर पर नहीं ले जा सकते, क्योंकि ड्रैगन के बिलोंगिंग्स इतने पावरफुल होते हैं जिसको अगर हम रेकलेसली यूज करते हैं तो वो इस टावर के अंदर के दुनिया को डिस्ट्रॉय कर देंगे। और अगर ये आइटम व्हाइट ड्रैगन ग्रैंडफादर किलियन का है तो यहाँ पर बहुत कुछ होने वाला है। सेजुन कहता है क्या यहाँ पर और कुछ होने वाला है? एलिन कहती है मेरे ग्रैंडफादर और ग्रैंडफादर किलियन। तभी वहाँ पर कैसर फ्रिटानी कहता है पाक सेजुन, मैं अभी भूखा हूँ, क्या हमारे पास कुछ खाने के लिए है? आयोना कैसर फ्रिटानी को देखकर कहती है ग्रेट ब्लैक ड्रैगन। आयोना और हेगल कहते हैं हम ग्रेट ब्लैक ड्रैगन को ग्रीट करते हैं। कैसर फ्रिटानी कहता है तुम्हारी ऑरा और एनर्जी को देखकर मैं ये जज कर सकता हूँ कि तुम वही चाइल्ड हो जिसने फ्रैगमेंट के मॉन्यूमेंट पर प्रोटेक्टिव शील्ड को लगाया था, जिसके लिए मैं तुम्हें कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ क्योंकि तुमने डिफिकल्ट हाई लेवल मैजिक को किया था। आयोना कहती है आपका शुक्रिया ब्लैक ड्रैगन। कैसर फ्रिटानी कहता है यहाँ पर क्या हो रहा है पाक सेजुन? कुछ ही समय में यहाँ पर कई सारे गेस्ट आए हैं, क्या तुम फिर से कोई पार्टी कर रहे हो? सेजुन कहता है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे ही सेजुन कैसर फ्रिटानी को व्हाइट ड्रैगन का सील दिखाता है तभी कैसर फ्रिटानी एकदम से सेजुन का हाथ पकड़कर कहता है पाक सेजुन, जो चीज तुम्हारे हाथ में है ये तुम्हें कहाँ से मिली है? सेजुन कहता है लॉर्ड कैसर, असल में बात ये है। तभी कैसर फ्रिटानी फिर से कहता है मुझे इसका जवाब दो। सेजुन कहता है मैं एक गॉब्लिन और व्हाइट कैट से इसके बारे में पूछ रहा था क्योंकि यही वो इम्पोर्टेंट चीज को लेकर फिर रहे थे। कैसर फ्रिटानी गुस्से से कहता है क्या इन लोगों ने इसे यूज किया है? ब्लैक टावर के रेसिडेंट्स ने व्हाइट टावर के आइटम को यूज किया है। स्कैरम कहता है प्लीज हमें माफ कर दीजिए। मारिल कहती है हमने गलती कर दी है। और हम देखते हैं कैसर फ्रिटानी को स्कैरम के अंदर कुछ दिख रहा होता है। तभी कैसर फ्रिटानी को वहाँ पर व्हाइट ड्रैगन की पावर महसूस होती है, जिसके बाद कैसर फ्रिटानी स्कैरम पर अपना हाथ रख देता है और स्कैरम को हमेशा के लिए एक्सटर्मिनेट कर देता है, जिसको देखकर वहाँ के सभी लोग चौंक जाते हैं। जैसे ही कैसर फ्रिटानी मारिल के पास जा रहे होते हैं सेजुन कहता है लॉर्ड कैसर रुक जाइए, अगर आप इस कैट को भी यहाँ पर मार देते हैं तो हमें इस आइटम के बारे में कभी भी पता नहीं चलेगा। कैसर फ्रिटानी कहता है इसकी कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने उसके अंदर व्हाइट की एनर्जी को महसूस किया है और अभी मुझे उसे एक्सटर्मिनेट करना होगा। पाक सेजुन आगे से हट जाओ, अगर ये तुम भी होगे। तभी एलिन कैसर फ्रिटानी को कुछ कहने लगती है। कैसर फ्रिटानी कहता है एलिन अपने ग्रैंडफादर को इंटरप्ट मत करो, तुम्हें भी ये बात पता है कि मैं उन बदमाशों से कितनी नफरत करता हूँ। एलिन कहती है आपको यहाँ पर रुकना चाहिए और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो मैं अपने कम्युनिकेशन यहाँ पर बंद कर दूंगी। कैसर फ्रिटानी कहता है रुक जाओ एलिन। एलिन सिस्टम से कहती है क्रिस्टल बॉल एडमिनिस्ट्रेटर मोड को एग्जीक्यूट करो। कैसर फ्रिटानी कहता है एलिन मैं यहाँ पर गलत था, ग्रैंडफादर तुम्हें सॉरी कह रहे हैं। एलिन कहती है मैं आपको कुछ समय के लिए ब्लॉक कर रही हूँ, क्रिस्टल बॉल स्टोन स्टैचू के कम्युनिकेशन को कट कर दो। तभी हम देखते हैं उस स्टोन स्टैचू के पूरे फीचर्स अभी बंद हो रहे थे। सेजुन कहता है लॉर्ड कैसर क्या हुआ है? एलिन कहती है मैंने स्टोन के स्टैचू को अभी ऑफ कर दिया है, अभी वो इसे कुछ समय के लिए कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। सेजुन कहता है सुनकर अच्छा लगा, लेकिन लॉर्ड कैसर को इतना ज्यादा गुस्सा क्यों आया? क्या हमेशा ड्रैगन्स मरने तक फाइट करते हैं? एलिन कहती है ऐसी बात नहीं है, पहले सभी ड्रैगन्स मिलजुल कर रहते थे और हम दूसरे टावर के साथ भी इंटरेक्शन कर सकते थे। मेरे टावर मैनेजर स्पेस में आने से पहले मैं दूसरे क्लैंस के ड्रैगन के साथ पढ़ती और खेलती थी
और ग्रैंडफादर किलियन और मेरे ग्रैंडफादर दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर रहते थे। सभी ड्रैगन्स में ये दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स थे। वो लोग इतने क्लोज थे जिनसे सब कोई जलता था। लेकिन एक इंसिडेंट के बाद उन दोनों की रिलेशनशिप पूरी तरह से अलग हो चुकी थी और व्हाइट ड्रैगन और ब्लैक ड्रैगन को अपने पूरे इंटरेक्शंस को कट करना पड़ा। पता नहीं है कि ब्रदर एजैक्स कैसे कर रहा होगा। मुझे उसे देखे हुए 100 ईयर्स बीत चुके हैं। सेजुन कहता है, क्या तुम्हारा ब्रदर? चलो वो सब चीज छोड़ते हैं, अभी हमें लॉर्ड कैसर के गुस्से को कम करना पड़ेगा। और क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें इस चीज के बारे में अभी सब कुछ सच सच बता देना चाहिए? और उसी के साथ ही हम अलग डायमेंशन में देखते हैं कैसर फ्रिटानी ने गुस्से से पूरे कंट्रोलर को तोड़ दिया होता है। एंटोन फ्रिटानी कहता है, फादर क्या हुआ है? क्या एलिन को कुछ हुआ है और ये डिवाइस ऐसे स्टेट में क्यों है? कैसर फ्रिटानी कहता है, मैंने इसे गुस्से में तोड़ दिया था और मुझे ये पता नहीं था कि एलियन सिस्टम को इतनी अच्छे से यूज करेगी। उसने स्टोन स्टैचू से मेरे कनेक्शन को कट कर दिया था। वो बहुत स्मार्ट हो चुकी है, जैसे कि मैं अपने ग्रैंड डॉटर से उम्मीद कर सकता हूँ। कैसर फ्रिटानी कहता है, क्या आपको पता है कि ये कितना महंगा है? कैसर फ्रिटानी कहता है, ये मुझे नहीं पता है, ये जिसने बनाया है तुम उसको जाकर कह दो कि इसे फिक्स कर दो। और उससे इम्पोर्टेंट चीज ये है, एक व्हाइट बदमाश का आइटम ब्लैक टावर के अंदर मिला है। कैसर फ्रिटानी कहता है, आपके गुस्से को देखकर मैं ये कह सकता हूँ कि वो पक्का किलियन मार्वे होगा। कैसर फ्रिटानी कहता है, तुम सही हो, वो अपने पावर को ब्लैक ड्रैगन रेसिडेंस के साथ शेयर कर रहा था, जिस आइटम में उसकी एनर्जी है। और मुझे ऐसा लगता है कि वो इसके पीछे कुछ ना कुछ करने वाला है, तो मुझे जाकर इसे मालूम करना होगा। एंटोन, अभी जाकर सारे ब्लैक ड्रैगन को यहाँ पर आने के लिए कह दो। एंटोन फ्रिटानी कहता है, फादर आप क्या करने वाले हो? क्या आप फिर से एक फाइटिंग स्टार्ट करने वाले हो? कैसर फ्रिटानी कहता है, एंटोन ये वार है, ये वार ब्लैक और व्हाइट ड्रैगन के बीच में है और मैं ये बात नहीं भूल सकता हूँ कि उस बदमाश ने पास्ट में क्या किया था, जिसके लिए मैं अभी उसको अच्छे से रिपेयर कर दूंगा। एंटोन फ्रिटानी कैसर फ्रिटानी को रोकने की कोशिश कर रहा होता है और वो सोचता है, ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक ब्लड स्टॉर्म आने वाला है। उसी के साथ हम 99 फ्लोर पर देखते हैं मारिल कहती है, मुझे इसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है। टैरिक से मिलने के बाद मैंने वही चीज को यूज किया है जिसको स्कैरम ने मुझे दिया था। प्लीज मेरी लाइफ को स्पेयर कर दीजिए, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, प्लीज। आयोना कहती है, सेजुन ऐसा लगता है कि ये सच कह रही है, जब हम टैरिक को पकड़ रहे थे तब उसने यही कहा। सेजुन कहता है, क्या वो टैरिक व्हाइट ड्रैगन के पास गया था? आयोना कहती है, मुझे ऐसा नहीं लगता, और अगर यही बात है तो इसकी हाई पॉसिबिलिटी है कि ये टैरिक ने ग्रीड को दिया होगा। और क्योंकि टैरिक हमेशा बड़ी बड़ी बातें करता है, तो अगर ये काम उसने किया होगा तो वो इसके बारे में पीते हुए जरूर कहता। और मैं कई समय से सस्पिशियस थी, क्योंकि ग्रीड का वेल्थ और पावर एक अननोन सोर्स से आ रहा था, क्योंकि ये ऐसा काम है जिसको हम अकेले नहीं कर सकते। सेजुन कहता है, जैसे कि मैंने सोचा है, क्या मुझे उस ग्रीड को प्रोवोक करना चाहिए? तभी ब्लैक रैबिट प्यू प्यू को थके हुए देखता है और कहता है, अंकल क्यों ना हम एक छोटा सा ब्रेक ले लें, हमारे गेस्ट थके हुए होंगे। सेजुन कहता है, चलो अब हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं, सभी जाकर रेस्ट कर सकते हैं, हम डिनर पे इसके बारे में बात करेंगे। और ब्लैक रैबिट, मैं प्यू प्यू को तुम्हारे हवाले करता हूँ, तुम उसे घर तक लेकर जाना। आयोना कहती है, मैं फिर से थियो के हुडी में जा रही हूँ। थियो कहता है, ठीक है तुम आ जाओ। ब्लैक रैबिट प्यू प्यू को कहता है, आप प्लीज यहाँ से आइए। आयोना जाने से पहले कहती है, ओह मैरिल, अगर कोई बिना परमिशन के दूसरे टावर के आइटम्स को यूज करता है तो उसकी पनिशमेंट सिर्फ डेथ ही होगी। अगर उसकी पनिशमेंट यहाँ पर नहीं होती है तो ये केस एसोसिएशन के पास चले जाएगा, जहाँ पर तुम्हें तुरंत पनिशमेंट दे दिया जाएगा, तो तुम प्रिपेयर रहना। मैरिल ये कहते हुए रोती है, ये नहीं हो सकता। थियो कहता है, मैरिल अभी बहुत बुरी हालत में दिख रही है, क्या तुम उससे थोड़ा अच्छा बर्ताव कर सकती हो? आयोना कहती है, क्या तुम्हें इस मोमेंट पर मैरिल पर दया आ रही है? थियो कहता है, वैसी बात नहीं है। ओरेन कहता है, सेजुन अब हम इस बंडल के साथ क्या करें? ये वो आइटम्स हैं जिसको हमने स्कैरम के पास से सीज किया था। जिसके बाद हम सेजुन को देखते हैं जो उस बैग को चेक कर रहा होता है। थियो कहता है, क्या तुम किसी चीज को ढूंढ रहे हो?
सेजुन कहता है स्कैरम हमेशा टावर के बाहर के आइटम्स को लाता है और उसी के साथ वो किसी ह्यूमन के साथ कांटेक्ट भी नहीं करता है, लेकिन उसको ये आइटम्स कहाँ से मिलते हैं? मुझे ऐसा लगा कि इसके पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर होगा। थियो कहता है अगर वो यहाँ पर नहीं मरता तो हम उससे डायरेक्टली पूछ लेते थे, लेकिन अब हम सब्सक्राइब के सिवा और क्या कर सकते हैं? तभी सेजुन को बैग में एक चाबी मिलती है। सेजुन कहता है ये तो एक की है। ओरेन कहता है स्कैरम ने कहा था कि ये की उसकी घर की है। थियो कहता है क्यों एक वॉन्डरिंग मर्चेंट के पास एक घर होगा, क्योंकि बंडल ही उनका घर होता है। सिस्टम कहता है सब स्पेस प्रिजन की का ओनर डिसअपियर हो चुका है और ये सब स्पेस प्रिजन की टावर फार्मर पार्क सेजुन को असाइन कर दिया गया है। सब स्पेस प्रिजन को समन किया जा रहा है। तभी हम सेजुन के आगे देखते हैं, वहाँ पर एक दरवाजा आया हुआ होता है। सेजुन कहता है ये क्या है और ये डोर यहाँ पर कैसे आया है? अयोना कहती है तो ये सब स्पेस मैजिक है। ये एक ऐसा मैजिक स्पेल होता है जो डायमेंशंस में स्पेस को बनाता है और ये मैजिक इसीलिए यूज करते हैं जहाँ पर हम डेंजरस प्रिजनर्स को रख सकते हैं या फिर कोई वैल्यूएबल आइटम्स को भी रख सकते हैं। सेजुन कहता है क्या वो ये की को यूज कर रहा था? जिसके बाद सेजुन उस की से उस दरवाजे को खोल देता है और कहता है ये तो खाली है और ये इतना डार्क है कि मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा है। थियो कहता है सेजुन मुझे वहाँ पर कुछ दिख रहा है, तुम कौन हो? अपने आप को रिवील करो। वो मॉन्स्टर कहता है प्लीज मुझे मत मारो, मैं तुम्हें बेग कर रहा हूँ। सेजुन कहता है शांत हो जाओ, हम तुम्हें हर्ट करने वाले नहीं है, तुम कौन हो? वो मॉन्स्टर कहता है मेरा नाम बैड बैट है और क्या तुम मेरे नए ओनर हो? सेजुन कहता है ये आखिरकार कहना क्या चाहता है? बैड बैट कहता है जैसे कि मास्टर स्कैरम ने इस प्रिजन को नहीं खोला है तो उसका मतलब ये है कि आप मेरे नए मास्टर हो। सेजुन कहता है मेरा नाम सेजुन है और मैं ही वो हूँ जिसने इस प्रिजन को खोला है, लेकिन तुम कौन हो और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? बैड बैट कहता है ये तो एक ऑड क्वेश्चन है, मैं बैड बैट हूँ जिसे गोल्डन बैट कहते हैं और मैं यहाँ पर अपने मास्टर के आने का इंतजार कर रहा था। थियो कहता है तुम एक गोल्डन बैट हो, लेकिन वो कैसे? तुम तो बहुत गंदे हो, तुमने अपने आप को लास्ट टाइम कब क्लीन किया था? बैड बैट कहता है क्लीनिंग किसे कहते हैं और वो क्या है? थियो कहता है सेजुन ये तो बहुत ही ज्यादा गंदा है। सेजुन बैड बैट से कहता है तुम इस जगह पर कब से लॉक होकर थे? बैड बैट कहता है मैं तो यहाँ पर ही बॉर्न हुआ था और मेरे मास्टर की टाइमिंग हमेशा अलग अलग होती है, मुझे अपने नए मास्टर के गुड साइड पर जल्दी जाना चाहिए, तो मेरे लिए आपके पास एक गिफ्ट है। जिसके बाद वो बैट अपने पास से एक फ्रूट को निकालता है। सेजुन कहता है ये क्या है? थियो कहता है ये तो पूरी तरह से सड़ गया है। बैड बैट कहता है ये एक फ्रूट है, इसका टेस्ट अच्छा होगा है ना, मैं इससे अपने मास्टर को दूंगा। सेजुन कहता है अगर तुम उसे खाते हो तो तुम बीमार हो जाओगे और क्या तुम अब तक ऐसी ही चीजों को खाते थे? बैड बैट रोते हुए कहता है लेकिन ये बैड बैट का खजाना था, ये मेरे अच्छा रहने पर मुझे रिवॉर्ड मिला था और ये टेस्टी भी है ना। सेजुन कहता है ऐसा नहीं होता है और तुमने ये कहा है कि तुम बैड बैट हो है ना, चलो पहले बाहर जाते हैं, ये जगह रहने के लिए नहीं है। बैड बैट कहता है क्या बाहर जाना है? लेकिन मास्टर स्कैरम ने मुझे कहा है बाहर की दुनिया बहुत ज्यादा डेंजरस और डरावनी है और उन्होंने मुझसे ये भी कहा है मेरे जैसे छोटे क्रिएचर्स को यहाँ पर डरावने क्रिएचर्स खा लेंगे। सेजुन कहता है ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है और जैसे कि उसने कहा है बाहर जाना उतना भी डरावना नहीं है, उस बदमाश स्कैरम ने तुमसे झूठ कहा है। बैड बैट कहता है क्या ऐसा नहीं हो सकता? अयोना कहती है बैड बैट जैसे कि मैं भी एक छोटी क्रिएचर हूँ, बाहर की दुनिया बहुत प्यारी है और ये अच्छा नहीं होगा अगर तुम अपनी पूरी जिंदगी को इस डार्क प्लेस में बिताते हो, जिसके साथ ही तुम इन सड़े हुए फ्रूट्स को खाने के जगह फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल को जितना चाहे उतना खा सकते हो। बैड बैट खुशी से कहता है क्या मैं फ्रेश फ्रूट को खा सकता हूँ? सेजुन कहता है तुमने सही कहा है, अगर तुम्हें फ्रूट्स पसंद हैं तो मेरे पास चेरी टमाटोस हैं जो मैं यहाँ पर उगाता हूँ, क्या तुम उसे खाना चाहते हो? वो सच में स्वीट और रिफ्रेशिंग होते हैं। बैड बैट कहता है क्या वो स्वीट होते हैं? सेजुन कहता है हमने यहाँ पर बहुत बात कर ली है, चलो यहाँ से बाहर जाकर उन्हें खाते हैं और तुम्हें बस यहाँ से एक स्टेप बाहर लेना है। बैड बैट कहता है लेकिन मैं फिर भी डरा हुआ हूँ,
अयोना कहती है अगर तुम्हें इतना ही डर लग रहा है तो तुम मेरे हाथ को पकड़ सकते हो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। जिसके बाद हम देखते हैं बैट पहली बार अपनी जिंदगी में उस सबस्पेस प्रिजन से बाहर आता है। बैट कहता है मुझे बाहर ज्यादा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अयोना कहती है तुम यहाँ के बारे में क्या सोचते हो, ये अच्छा है ना? बैट कहता है ये प्रिजन से बहुत ज्यादा अलग स्मेल कर रहा है। सेजुन कहता है यहाँ की हवा में तुम्हें मजा आ रहा है ना? थियो कहता है बाहर आने के बाद से उस बैट के पास से गंदी बदबू आना बंद हो गई है और इस बैट को देखकर ऐसा लगता है कि ये इस हालत से गुजर चुका है कि ये अब कुछ भी कर सकता है। बैट सेजुन से कहता है मुझे अब क्या करना चाहिए? सेजुन कहता है मैं तुम्हें ये पूछना चाहता था कि तुम इस प्रिजन में कब से और कैसे रहते थे, लेकिन वो काम करने से पहले भी मुझे एक इम्पोर्टेंट काम करना है। बैट कहता है वो इम्पोर्टेंट काम क्या है? सेजुन कहता है चलो हम सब पहले फ्रेश हो जाते हैं, जिसके बाद हम खाना खाएंगे। जिसके बाद सेजुन के साथ वहाँ पर सभी मॉन्स्टर्स पानी नहाने लगते हैं। हम मदर रैबिट को देखते हैं जो सभी के लिए टमाटो जूस लाई हुई होती है। तभी हम एक व्हाइट रैबिट को देखते हैं जिसका फेस आग फूकते हुए ब्लैक हो गया होता है और उसे देखकर सभी वहाँ पर हंसने लगते हैं। और तभी हम ब्लैक रैबिट को देखते हैं जो प्यू को बिना आवाज करे आने के लिए कह रहा होता है। जिसके कुछ समय बाद हम देखते हैं वहाँ के सभी मॉन्स्टर्स ने खाना खा लिया होता है। सेजुन अयोना से कहता है उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो अच्छे से एडजस्ट हो रहा है ना? अयोना कहती है मैं ये उम्मीद करती हूँ कि उसे यहाँ पर उसका सेफ स्पेस मिल जाए। और सेजुन आप सब स्पेस प्रिजन के साथ अभी क्या प्लान करने की सोच रहे हो? सेजुन कहता है सब स्पेस प्रिजन को समन करो और हम सेजुन के आगे सब स्पेस प्रिजन के दरवाजे को देखते हैं। सेजुन कहता है तो मैं इस प्रिजन को कहीं पर भी समन कर सकता हूँ। अयोना कहती है हाँ, ऐसा लगता है कि आप इसके साथ अभी बाउंड हो चुके हो, जिसको आप कहीं भी किसी भी टाइम पर निकाल सकते हो। सेजुन कहता है तो फिर मैं इसे क्लीन कर लूंगा और इसे मेरे स्टोरेज के तौर पर यूज कर लूंगा और ये मेरे लिए काफी आसान हो जाएगा, जैसे कि एक पोर्टेबल वेयरहाउस हो। अयोना कहती है सेजुन अगर ऐसी ही बात है तो मैं इस सबस्पेस प्रिजन को आपके लिए अपग्रेड कर दूंगी, जिससे आप वेयरहाउस को एफिशिएंटली यूज कर पाए। ये वर्जन पुराने ट्रिपल लेयर्ड मैजिक का स्ट्रक्चर है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसकी कैपेसिटी को और बढ़ा सकती हूँ, जिसके साथ ही मैं इसे क्लीन कर उसमें लाइटिंग को इंस्टॉल कर दूंगी और इसी के साथ मैं इसके पूरे इंटीरियर को भी इम्प्रूव कर दूंगी। सेजुन कहता है सच में अयोना, मुझे नहीं पता था कि तुम इस तरह का भी मैजिक करती हो, जैसे कि हम ग्रेट मैजिक टावर के मास्टर से उम्मीद कर सकते हैं। अयोना शर्माते हुए कहती है सेजुन तुम सच में एक काइंड ड्रैगन हो, तो फिर ठीक है, मैं भी अंदर जाकर इसे अपग्रेड करना शुरू कर देती हूँ। मैं तुमसे थोड़ी देर से मिलती हूँ। अर्जुन कहता है ठीक है, अगर तुम्हें कोई चीज चाहिए तो तुम मुझे कह सकती हो। अयोना सबस्पेस प्रिजन के अंदर आकर कहती है वो इतना हम्बल है कि वो सभी को इक्वली ट्रीट करता है, चाहे कोई भी कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। और मुझे ये देखकर खुशी हुई कि वो एक सिंपल मैजिक को भी इतना ज्यादा तारीफ कर रहा है, जिसको देखकर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऐसे ही बिगड़ कर रहना चाहिए, जिससे वो मेरी बार बार तारीफ करें। और सच में उनके पास ग्रेट इंसान का हार्ट है। चलो अब हम सेजुन के लिए कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर देते हैं। जिसके साथ ही हम 99 फ्लोर पर देखते हैं ब्लैक रैबिट और प्यू किसी जगह पर बैठकर बात कर रहे होते हैं। ब्लैक रैबिट कहता है यूर हाइनेस, क्या ये आपके डैड को सूट करता है? प्यू कहती है हाँ, मैंने इसे कई समय बाद खाया है। जब मैं किंगडम में छोटी थी मैं तब कैरेट खाती थी, लेकिन इसका टेस्ट किंगडम के कैरेट से भी 100 टाइम्स अच्छा है। जब मैं ग्रिड से भागते हुए मास्टर के अंडर ट्रेनिंग कर रही थी और सारे लग्जरी को एंजॉय कर रही थी, तब कई सारे लोग सफर कर रहे होंगे, है ना? लेकिन ये देखकर मुझे अच्छा लगा कि तुम फॉरगॉटन क्रॉप्स को यहाँ पर उगा रहे हो, जिससे तुम रैबिट की प्राइड को बचा सको, जिस सब को देखकर मुझे शर्म आ रही है। ब्लैक रैबिट कहता है यूर हाइनेस, ऐसा मत कहिए। ग्रीड से लड़ने के लिए और अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए आप कब से अपनी स्ट्रेंथ को कल्टीवेट कर रहे हो? प्यू कहती है वो कहने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन ये बात भी सच है जैसे कि मैं एक रॉयल हूँ
मैंने अपनी जान को बचाने के लिए अपने लोगों को छोड़ दिया था, क्योंकि रेड रिबन किंगडम की प्रिंसेस होने के नाते मुझे इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी। ब्लैक रैबिट कहता है, मैं यहाँ के 99 फ्लोर पर बॉर्न हुआ था, और अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ तो मुझे रेड रिबन किंगडम के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन मैं अपने मॉम, डैड और बाकी सारे रैबिट से ये सब कुछ फील कर सकता हूँ, क्योंकि उनके दिल हमेशा तड़पते ही रहते हैं। और मुझे ये बात भी पता है कि प्रिंसेस का हार्ट भी लोगों को बचाने के लिए तड़प रहा है। प्यू प्यू कहती है, ब्लैक रैबिट कहता है, मैं अपने इंस्टिंक्ट को फील कर सकता हूँ, मुझे वहाँ पर जाना है और मुझे ब्यूटीफुल रेड रिबन किंगडम को रिस्टोर करना है। तो योर हाइनेस, मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप एक दिन हम सबके साथ एक ब्राइट स्माइल को लाएंगे। मुझे यहाँ पर ब्लैक रैबिट कहा जाता है, लेकिन मेरा असली नाम पियाक है, और मैंने ये भी सुना है कि बैटल रैबिट्स नाइट्स बन सकते हैं जो किंगडम को प्रोटेक्ट करेंगे। जिसके साथ ही मैं ग्रीड के पास से रेड रिबन किंगडम को रिक्लेम करना चाहता हूँ, जिससे आपकी खुशी वापस आ जाए, और आप मुझे अलाउ करोगे कि मैं प्रिंसेस प्यू प्यू का ब्लैक रैबिट नाइट बनना चाहता हूँ। प्यू प्यू कहती है, हाँ बिल्कुल, और वो सोचती है, तुम मेरे नाइट पियाक हो गए। और जैसे ही वहाँ पर कुछ होने वाला होता है, तभी क्वीन कहता है, आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? जिसके साथ ही हम ब्लैक रैबिट की फीलिंग को भी समझ सकते हैं। रैबिट कहता है, तुम हमें कितनी देर से देख रहे हो? क्वीन कहता है, तुमने मुझे बहुत लेट नोटिस किया था। प्यूरिफाइड इंट कहता है, इंट प्रोटेक्ट करना चाहता है, इंट भी एक नाइट बनना चाहता है। क्वीन कहता है, अभी वो सभी बातों को छोड़ दो, हमें यहाँ से जल्दी जाना होगा, सभी तुम दोनों को ढूंढ रहे हैं। ब्लैक रैबिट कहता है, क्या कुछ हुआ है? प्यूरिफाइड इंट कहता है, कई सारे कैट्स, कई सारे वुल्फ्स आए हैं। क्वीन कहता है, अगर हम जल्दी नहीं करते हैं तो पूरा 67 फ्लोर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जब तक कि हम ग्रिड का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। प्यूरिफाइड इंट कहता है, डेंजर, लोकस्ट डेंजरस है। ब्लैक रैबिट कहता है, अंकल। सेजुन कहता है, तुम यहाँ पर सही टाइम पर आए हो, तुम भी अभी तैयार हो जाओ, मैं अभी बात करना शुरू करने वाला हूँ। ब्लैक रैबिट कहता है, यहाँ पर सब लोग इतनी जल्दी में क्यों हैं? एल्की कहता है, मास्टर ओयोना कहाँ पर है? सेजुन कहता है, वो अभी किसी दूसरे काम से बिजी है। अगर तुम मैजिक के टावर के बारे में बात करना चाहते हो तो हमारे पास प्यू प्यू है, तुम उससे बात कर सकते हो। एल्की कहता है, हमने ये सेजुन को पहले ही कह दिया है, लेकिन 67 फ्लोर पर सारे लोकस्ट पर्पल कलर में हो चुके हैं और पॉइजन को फेंक रहे हैं। टफ ब्लेड ग्रीन ऑनियन भी लोकस्ट को लगते ही खत्म हो रहे हैं और वहाँ पर अभी हम हार रहे हैं। प्यू प्यू कहती है, जैसे कि मैंने सोचा था, ये तो उससे भी तेज हो रहा है। लकीली डिटॉक्सिफाइंग ग्रीन ऑनियन पर्पल लोकस्ट से लड़ने के लिए हमारी मदद कर रहा है, और इसीलिए हम यहाँ पर जल्दी आ गए हैं, जिससे हम रीइंफोर्समेंट को रिक्वेस्ट कर पाए। सेजुन कहता है, तो उसका मतलब लोकस्ट अभी पॉइजनस स्पीसीज में म्यूटेट हो चुके हैं, जिसके साथ ही डिटॉक्सिफाइंग ग्रीन ऑनियन उनके इफेक्टिव पॉइजन के आगे एक रेमेडी बन चुके हैं, जिसके साथ ही टफ ब्लेड ग्रीन ऑनियन वहाँ पर काम नहीं कर रहे हैं। ये पूरे बैड लक में एक गुड लक है। थियो, आधे कैट्स के बंडल्स को डिटॉक्सिफाइंग ग्रीन ऑनियन और टफ ब्लेड ग्रीन ऑनियन के साथ भर दो। थियो कहता है, मैं समझ गया हूँ। सेजुन कहता है, रैबिट, बाकी के बंडल्स में खाने को पैक कर दो। तभी एक वाइट रैबिट कहता है, अंकल, मैं इक्विपमेंट को ला लिया हूँ। सेजुन कहता है, तुम्हारा शुक्रिया। एलिन, क्या टावर में कोई अबनॉर्मलिटीज हुए हैं? एलिन कहती है, मैं चेक कर रही हूँ, इस मूवमेंट में अभी तक मुझे कुछ भी सेंस नहीं हुआ है। तभी एलिन के आगे स्टेटस विंडो ग्रीन कलर में हो जाता है। एलिन कहती है, सेजुन, एक ग्रीन कलर का अलार्म का क्वेस्ट आ चुका है। सेजुन कहता है, क्या ग्रीन कलर का अलार्म? सिस्टम कहता है, मिडिल मैनेजर का क्वेस्ट आ चुका है, तुम्हें जंप फ्रॉग्स को एक्सटिंक्शन से बचाना होगा, जो 67 फ्लोर के नाविया स्वाम्प पे रहते हैं। सेजुन कहता है, क्या यही सेम फ्लोर पर लोकस्ट रहते हैं? एलिन कहती है, तुम सही हो। सिस्टम कहता है, टावर ने तुम्हें मिडिल मैनेजर के तौर पर अपॉइंट किया है और तुम्हें 67 फ्लोर के नाविया स्वाम्प पर टेलीपोर्ट किया जा रहा है 30 सेकेंड्स में। तुम अपने साथ अपने सबऑर्डिनेट्स को ला सकते हो। सेजुन कहता है, अभी मुझे सेलेक्ट करना है। एलिन कहती है, सेजुन, मैं इस बार तुम्हारी मदद नहीं कर सकती और ग्रैंडफादर भी अभी सही शेप में नहीं है, तो वो भी तुम्हें असिस्ट नहीं कर पाएंगे, और ये लास्ट टाइम की लड़ाई के जैसा नहीं होगा, क्योंकि वो लोकस्ट टावर के बाहर से आए हैं
और ये उनका ट्रायल है। जैसे कि मेरा ड्रैगन हार्ट अभी बड़ा हो चुका है, लेकिन तुम लास्ट टाइम की तरह 99 फ्लोर के स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स को लेकर नहीं जा सकते। क्या तुम वहाँ पर ठीक रहोगे? सेजुन कहता है, एलिन मेरी बात को याद रखना, मैंने तुम्हें पहले ही ये कहा है, जो भी वर्ल्ड अभी तक डिस्ट्रॉय हुए हैं वो इस वर्ल्ड के जैसे नहीं है। और तुम मेरे साथ यहाँ हो और मैंने यहाँ पर कई सारे ऐसे क्रॉप्स को बनाया है जो हमारी मदद करेंगे, इसीलिए तुम चिंता मत करना एलिन। और टावर फार्मर पार्क सेजुन पर भरोसा करना। थियो कहता है, सेजुन हमने ग्रीन ऑनियंस को ला लिया है। तभी थियो कहता है, डैड क्विंग ने भी अभी बहुत कुछ खाया है, वो अपनी पूरी पावर को यूज कर सकता है। प्यू प्यू कहती है, सेजुन मैं तुम्हें मेरे मैजिक के साथ सपोर्ट करूंगी। ब्लैक रैबिट कहता है, अगर हर हाइनेस आ रही है तो मैं भी आ रहा हूँ। सिस्टम कहता है, तुमने अपने सबॉर्डिनेट्स को सेलेक्ट कर लिया है। सेजुन कहता है, तो फिर ठीक है, चलो 67 फ्लोर को जाते हैं। सिस्टम कहता है, 67 फ्लोर के नाविया स्वैम्प पर टेलीपोर्ट हो रहे हैं, जिसके साथ ही हम सेजुन, थियो, क्विंग, प्यू प्यू और ब्लैक रैबिट को देखते हैं जो 67 फ्लोर पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। थियो को छोड़कर सभी मुंह के बल पानी में गिर जाते हैं। थियो कहता है, ये कितनी गंदी जगह है, मुझे पता था कि हम पानी के अंदर गिरने वाले हैं, लेकिन हम तो सीधा जंगल के अंदर आ गए हैं। सेजुन प्लीज देखकर चलना, नहीं तो मैं गिर जाऊंगा। सेजुन कहता है, पहले हमें एक अच्छी जगह पर छुपना होगा, क्योंकि हम यहाँ पर पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। थियो कहता है, सबसे पहले पानी के अंदर से बाहर जाओ। ब्लैक मजनू रैबिट कहता है, क्या आप ठीक है योर हाइनेस? लैला प्यू प्यू कहती है, हाँ। तभी हम लैला मजनू रैबिट्स के आगे एक पर्पल कलर के लोकस्ट को देखते हैं। तभी ब्लैक रैबिट डरते हुए सेजुन को बुलाता है, अंकल यहाँ देखो। तभी सेजुन ये देखकर डर जाता है, क्योंकि उनके आगे कई सारे पर्पल कलर के लोकस्ट आए हुए होते हैं जो सेजुन की पूरी टीम को कवर कर लिए होते हैं। सिस्टम कहता है, जंप फ्रॉग्स के एक्सटेंशन होने के कॉज को ढूंढो और उन्हें एलिमिनेट कर दो। सेजुन कहता है, तुम सबको क्या लगता है, क्या यही वो बदमाश है? तो फिर ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ये लड़ाई ब्लैक टावर के लिए है, जिसके साथ ही हम सेजुन और उसके सबऑर्डिनेट्स को देखते हैं जो सारे पर्पल लोकस्ट से लड़ने के लिए जा रहे होते हैं। और उसी के साथ ये सीजन 1 अभी कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका शुक्रिया। अभी सीजन 1 कंप्लीट हो चुका है और सीजन 2 का रिलीज डेट अभी पता नहीं चला है। जैसे ही सीजन 2 आता है आपको मेरे चैनल पे वो वीडियो मिल जाएगा। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका शुक्रिया।